आईआईटी रुड़की में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। आर्मी के प्रयोग में आने वाले हथियार, टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी के साथ ही अन्य कई विषय से संबंधित लगाए गए स्टॉल। आपको बता दें कि रुड़की के केमिकल विभाग द्वारा भवन परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अतिथियों ने 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में आर्मी के प्रयोग में आने वाले हथियार, टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी, पोस्टर प्रतियोगिता व डिजिटल मोटिवेशन कॉन्टेस्ट के साथ ही अन्य कई विषय से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जिनका अतिथियों द्वारा बारीकी से अवलोकन किया गया तथा बेहतरीन स्टॉल लगाने वाले छात्रों को प्रोत्साहित भी किया गया। वहीं इस दौरान अतिथि के रूप में पहुंचे आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर के पंत ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न होगी और जो बच्चे बचपन से ही वैज्ञानिक सोच रखते हैं उन्हें प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं ब्रांडेड कंपनी व उद्योग जगत से आए प्रतिनिधियों ने भी छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडलों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आपने टाइटल पढ़ा होगा जो एम्पावरिंग इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, तो नर्चरिंग जो एजुकेशन, इनोवेशन एंड कल्चरल लीगेसी। तो आपने जैसे एक तरफ देखा होगा कि हमारे जो यहाँ के स्कूलों के छात्र हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के भी छात्र हैं और छोटे स्कूलों के बच्चे भी हैं, तो उनको हम हेरिटेज कल्चर वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के बहुत अच्छी ड्राइंग बना रहे हैं, आपने देखा अगर उधर जाएंगे तो वो एक पार्ट है कि हम सांस्कृतिक और कल्चरल धरोहर को कैसे रख रहे हैं और बच्चों के लिए जो जिज्ञासा है वो कैसे आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चाइल्डहुड से ही उनको एजुकेशन में अगर दे दी जाए प्रॉपर एजुकेशन, तो किस तरह से वो आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए काम कर सकते हैं और देश के लिए जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है वो लेके आ सकते हैं। उसके लिए आप देखें कि आर्मी ऑफिसर्स ने कितना हमारे सहयोग किया और उन्होंने हर तरह के, अगर आप देखें तो जो वेपन्स यूज होते हैं या डिवाइसेस यूज होती हैं आर्मी में या वॉर टाइम में, वो यहाँ लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि हर छात्र को यहाँ आना चाहिए और आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं। बहुत सी टेक्नोलॉजी भी आप देख रहे हैं, विदेशी टेक्नोलॉजी इजराइल की है और उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो इंडिया में भी बनी। तो हमें ये देखना है कि हम क्या क्या उस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारी टिंकरिंग लैब है, हमारे यहाँ आई सेंटर भी है। तो मेरा ये पर्पज़ है कि हम किस तरह से अपने छात्रों को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें, जिसमें हमने कहा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए छात्रों का, तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो जो वो कोर्स पढ़ते हैं उसको अगर वो इस तरह से विज्ञान की तकनीकी का यूज करके और जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम कह रहे हैं कि जो एक ब्रांच ऑफ साइंस इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी ब्रांचेज का उपयोग है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज हो रहा है, डेटा साइंस भी यूज हो रहा है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, ड्रोन, सब कुछ है आपको अगर आप चाहें। और किस तरह से जो हमारे यंग बच्चे हैं स्कूलों के, वो इसको आगे भविष्य में किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, वो उनके लिए सीखने के लिए है। जो हमारे आईआईटी रुड़की के इंजीनियरिंग छात्र हैं और यह जो कोर्स से भी आए हुए हैं बाहर से, इंजीनियरिंग कॉलेज से छात्र हैं, उनके लिए भी है। ये बहुत अच्छा जो है संदेश है कि वो ये इस साइंस और टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप करें और मेक इन इंडिया। और जैसे आपने देखा होगा बहुत से इंजीनियरिंग छात्रों ने प्रोडक्ट लगाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो हम सोसाइटल कनेक्ट की बात करते हैं, तो अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ हथकरघा का उद्योग दिख रहा होगा। अस्मिता हमारे यहाँ जो है उसमें महिलाओं ने बहुत सारे मसाले उद्योग, ये सब जो एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट की, तो बहुत सारे उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। और अनुश्रुति एक हमारा स्कूल है जिसमें हम उनको चाइल्ड जो थोड़ा सा हियरिंग एबिलिटी से थोड़ा वीक होते हैं, तो उनको हम लोग जो है ट्रेन करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे पेंटिंग, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम वोकल फॉर लोकल करते हैं और वोकल फॉर ग्लोबल, तो ये जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, जैसे मोदी जी ने भी कहा है कि हम इंडिपेंडेंट इंडिया जो टेक्नोलॉजी है मेक इन इंडिया होना चाहिए, तो वो शायद बहुत बड़ा सहयोग करेगी जो आज के ये एम्पावरिंग इंडिया की एग्जीबिशन है। तो ये एग्जीबिशन 2 दिन रहेगी, 24-25, जो कल हमारा फाउंडेशन डे भी है, तो आईआईटी रुड़की का 176वां दिवस है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये हमने आज जो है एग्जीबिशन की है। तो आज और कल और बहुत सारे एलुमनाई हमारे 1973 बैच के और बहुत सारे एलुमनाई आए हुए हैं, तो वो भी कल यहाँ डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई अवार्ड्स उनको दिए जाएंगे, तो वो लोग भी आए हुए हैं, तो वो भी विजिट करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत या वसुधैव कुटुंबकम, तो ये जब लोग बाहर से अलग अलग जगह से आ रहे हैं, छात्र हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट आ रहे हैं, तो ये पूरा जो है एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहन भी करेगा बच्चों को, छात्रों को और प्रोफेसर्स को
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे हम यहाँ चाहते हैं कि IIT रुड़की इसमें योगदान करे और लीड ले इस चीज़ के लिए आगे भी भविष्य में।